आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं पीजी पेपर नंबर 5 समाजशास्त्र में अनुसंधान पे। तो ये पेपर नंबर 5 है समाजशास्त्र में अनुसंधान। तो देखिए पीजी के प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का कुछ सलूशन जान रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में पीजी पेपर नंबर 5 समाजशास्त्र में अनुसंधान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता है कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो जानते हैं कि सेकेंड नंबर जो पेपर होगा उसका जो है कि आंसर पेपर नंबर 5 का क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है किसने वैज्ञानिक पद्धति के 4 क्रमशः कार्यशील प्रकल्पना का निर्माण, अवलोकन एवं तथ्यों के आलेख, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन तथा सामान्यीकरण का उल्लेख किया। तो ऑप्शन ए को देखिए श्रीमती पीवी यंग, ऑप्शन ख को देखिए लुडबर्ग, ऑप्शन घ को देखिए कार्ल पियर्सन और ऑप्शन घ को देखिए वुल्फ। तो हमारा पहला का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लुडबर्ग जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के 4 कारण, कार्यशील परिकल्पना का निर्माण, अवलोकन तथा तथ्यों का आलेख, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण का संपादन का उल्लेख किए थे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवधारणा की नहीं है, कौन सी विशेषता अवधारणा की नहीं है। तो जानते हैं कि क में कहता है लघु शब्दों में व्याप्त परिभाषा, ख में कहता है व्यवहार प्रतिमान का सांकेतिक रूप और ग में कहता है वैज्ञानिक चिंतन का निर्मित, घ में कहता है अपरिवर्तनशील। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कौन सी विशेषता असाधारण नहीं है, मतलब कि बहुत बड़ी विशेषता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तनशील विशेषता जो है उसकी अवधारणा विशेषता अवधारणा की नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है किसी भी वस्तु, प्रघटना अथवा तत्व के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण क्या है। यानी कोई भी वस्तु है अथवा कोई से तत्व के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण क्या है। ऑप्शन क को देखिए सिद्धांत, ऑप्शन ख को देखिए अवधारणा, ऑप्शन ग को देखिए तत्व और ऑप्शन घ को देखिए विषय वस्तु। तो इसका हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख अवधारणा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वो सिद्धांत जो परीक्षण योग्य नहीं होते हैं, वो सिद्धांत जो परीक्षण योग्य नहीं होते हैं यद्यपि उनका तार्किक मूल्यांकन किया जा सकता है, किस प्रकार के सिद्धांत है। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पीजी जो पेपर नंबर जो है कि 5 का जो है पेपर नंबर 5 का है, ये समाजशास्त्र का अनुसंधान विषय है पेपर नंबर 5।
उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है वो सिद्धांत जो परीक्षण के योग्य नहीं होते हैं, यद्यपि उनका तार्किक मूल्यांकन किया जा सकता है, किस प्रकार के सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन ए को कहता है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन ख को कहता है वैज्ञानिक, ऑप्शन ग को कहता है तात्विक और ऑप्शन घ को कहता है आदर्शात्मक। तो हम जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ग यानी कि तात्विक हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है इनमें से कौन सी विशेषता सिद्धांत की नहीं है। कौन सी विशेषता जो है सिद्धांत की नहीं है। ऑप्शन क को देखिए व्यवस्थित प्रतीकात्मक रचना, ऑप्शन ख को देखिए अंतरिम प्रकृति, ऑप्शन ग को देखिए समय सापेक्ष और ऑप्शन घ को देखिए मूर्ते। तो हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है 6ठा नंबर क्वेश्चन कोई घटना जिस रूप में घटित होती है ठीक उसी रूप में उसे ग्रहण करना किस प्रकार का अध्ययन है। जब कोई घटना जो है घटित होती है ठीक उसी रूप में उसका ग्रहण करना किस प्रकार के अध्ययन है। ऑप्शन क को देखिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ऑप्शन ख को देखिए व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, ऑप्शन ग को देखिए वैज्ञानिक अध्ययन और ऑप्शन घ को देखिए प्रकृति अध्ययन। तो हमारा 6 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति या विशेषता सामाजिक घटना की है। कहता है क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति या विशेषता सामाजिक घटना की है। ऑप्शन क को देखिए सरलता, ऑप्शन ख को देखिए स्थिर प्रकृति, ऑप्शन ग को देखिए मूर्तता और ऑप्शन घ को देखिए एकरूपता का अभाव। तो हम जानते हैं हमारा सही आंसर यहाँ पर एकरूपता का अभाव बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है समाज के अंतर्गत घटित वो घटना जो अमूर्त, गुणात्मक, जटिल, परिवर्तनशील, विविधता युक्त एवं व्यक्तिनिष्ठ होता है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन क को देखिए व्यक्तित्व घटना, ऑप्शन ख को देखिए प्रकृति घटना, ऑप्शन ग को देखिए सामाजिक घटना और ऑप्शन घ को देखिए दुर्घटना। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर को ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक घटना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना की नहीं है। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पष्टता जो है विशेष परिकल्पना की नहीं है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। गुड्डे एवं हार्ट ने परिकल्पना से संबंधित सामान्य संस्कृति विज्ञान सिद्धांत समरूपता एवं व्यक्तिगत अनुभव जैसे 4 पक्षों के विवेचना किस संदर्भ में किया है। ये आपको यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है। गुड्डे एवं हार्ट ने परिकल्पना से संबंधित सामान्य संस्कृति वैज्ञानिक सिद्धांत समरूपता एवं व्यक्तिगत अनुभव जैसे 4 पक्षों का विवेचना किस संदर्भ में किया है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राकल्पना के स्रोत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष की अपेक्षा
स्त्री का अधिक दयालु होना तथा गरीब की अपेक्षा अमीरों का अधिक अपराध नहीं करना आदि परिकल्पना इसमें से किस कोटि की परिकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए को देखिए सकारात्मक, ऑप्शन बी को देखिए नकारात्मक, ऑप्शन सी को देखिए शून्य कथन और ऑप्शन डी को देखिए काम चलाओ परिकल्पना। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सकारात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यह युक्ति किसकी है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना माना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 का जो है हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पीवी यंग। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ऐसा पूर्व विचार निष्कर्ष कथन सामान्यीकरण अमूर्तीकरण या प्रस्थापना जिस अनुसंधानकर्ता अपने शोध के समस्या हेतु निर्मित करता है उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, परिकल्पना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चात परीक्षण पूर्व पश्चात परीक्षण तथा कार्यांतर ऐतिहासिक तत्व परीक्षण की शोध के विभेद है। तो हमारा ख ऑप्शन यहाँ पर सही बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि परीक्षात्मक शोध जो है बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक शोध को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम व्यवहारिक शोध जो है कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध को क्या कहते हैं? तो व्यवहारिक शोध कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अतीत से संबंधित तत्व एवं ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किस प्रयोगात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, कार्यांतर तथा परीक्षण। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह शोध जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तत्वों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करता है कौन सा है? तो जानते हैं कि हमारा 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारण को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषणात्मक निरूपण शोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्र, डायरी, जीवनी, इतिहास, स्मरण आदि किस प्रलेख के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह संपूर्ण लिखित सामग्री जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं के एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है क्या है? तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत प्रलेख। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है ऐसी सभी सूचना सामग्री आंकड़े जो क्षेत्रीय कार्य तथा दैत्विक स्रोत के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ख जो है तत्व बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया गया तत्व या आंकड़ों का संकलन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन क हमारा बिल्कुल सही है, प्राथमिक तत्व। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। वे तत्व जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता तथा किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया गया है, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा ऑप्शन ख द्वितीयक तत्व जो है बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है अवलोकन की वह विधि जिसमें अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न कराकर विभिन्न अध्ययनकर्ता के एक समूह द्वारा कराया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ग जो है बिल्कुल सही है, सामूहिक अवलोकन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तत्वों का संकलन करता है, किस प्रकार का अवलोकन है? तो जानते हैं इसका हमारा सही आंसर, तो 25 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही। ये 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह अवलोकन जिसमें अवलोकन करता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखता, क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन क यहाँ पर अनांतरिक अवलोकन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटना को सूक्ष्म रूप से देखना क्या कहलाता है? तो अवलोकन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है साक्षात्कार के संचालन के लिए निर्मित साक्षात्कार अनुसूची एवं साक्षात्कार निर्देशक क्या है? तो हमारा ऑप्शन ख यहाँ पर बिल्कुल सही है, साक्षात्कार यंत्र। आप पीजी के देख रहे हैं, पेपर नंबर 5 समाजशास्त्र विषय है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। टेलीफोन के द्वारा या पर्दे में रहने वाली स्त्री से पर्दा डालकर अथवा किसी मध्यस्थ व्यक्ति के माध्यम से सूचना एकत्रित करना किस प्रकार का साक्षात्कार है? तो ऑप्शन ग को देखिए, अप्रत्यक्ष। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपराध, बाल अपराध, बेकरी आदि समस्याओं के उद्देश्य से किए जाने वाले साक्षात्कार किस कोटि के साक्षात्कार है? तो ऑप्शन ख निदानात्मक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के समान रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही है, साक्षात्कार। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों के साथ साथ वैकल्पिक उत्तर भी लिखे होते हैं तथा उत्तरदाता उन्हीं विकल्पों के दायरे में चुनकर सही उत्तर देते, यह कहलाती है? तो ऑप्शन क यहाँ पर सही हो जाएगा, बंद प्रश्नावली। 33 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा दी गई निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई प्रश्नावली विभिन्न व्यक्ति के उत्तर देने के लिए प्रेषित की गए प्रश्नों की एक सूची है? तो हमारा ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अध्ययन के विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और सूचनादाता उसको स्वयं भरकर पुनः लौटाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ग को देखिए, प्रश्नावली बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी विशेषता अनुसूची की है? तो ऑप्शन क जो है संभौतिक प्रश्न का अभाव बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए 36 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक समस्या एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग है?
तो ऑप्शन नंबर ग हमारा यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह अनुसूची जिसका प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन के लिखने के लिए करता है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं के प्रश्न पूछे बगैर घटनाओं के अवलोकन के आधार पर प्रश्न के उत्तरों को भरता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन क को देखिए, अवलोकन अनुसूची बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अध्ययन विषय से संबंधित जो अध्ययन विषय है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो व्यक्तिगत एवं वर्गीकृत सूची जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनात्मक से पूछता और भरता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन क को देखिए, अनुसूची बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुसूची की यह परिभाषा किसकी है कि अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची है जिसके विषय में सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता है। तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, M.H. गोपाल। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व अध्ययन विधि गुणात्मक एवं वर्णनात्मक है। इसमें अनुसंधानकर्ता के तत्व के संख्या में प्रकट नहीं किया जाता है। इस आधार पर सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी विधि द्वारा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ऑप्शन घ यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सी अध्ययन पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक समूह तथा गहन अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन जो ख को देखिए बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत अध्ययन। तो 42 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन करता है बेगर्स ने व्यक्तित्व अध्ययन किस विधि से किया? तो 42 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र। 43 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है देव निर्देश तथा सदा विचार निर्देश के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ख हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सूत्र किस प्रकार के दैव निर्देशन प्रणाली के अंतर्गत बृहत होता है? तो ऑप्शन ग को देखिए, नियमित अंकन विधि। 45 के क्वेश्चन देख लीजिए। 45 के क्वेश्चन है लॉटरी विधि, कार या टिकट विधि, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली, नियामक अंक प्रणाली, अनियमित और प्रणाली आदि किस निर्देश पद्धति को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन घ हमारा देखिए बिल्कुल सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन भी जब समग्र की प्रत्येक इकाई का निर्देशन में सम्मिलित होने के समान अवसर हो तब संग्रह में इक का चयन किया जाता है। ऑप्शन क देखिए बिल्कुल सही है, देव निर्देशन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधित्व जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो निर्देशन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन समाजनीति के आधारभूत सिद्धांत एवं प्रविधियों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समूह व्यवहार तथा स्थापना, समूह व्यवहार एवं संस्थात्मक व्यवहार के मापने के लिए कौन से पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन घ को देखिए, सामाजिक पैमाना। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोवृत्ति की माप किस प्रणाली को आंतरिक और संबद्धता की प्रणाली भी कहा जाता है? तो ऑप्शन घ हमारा सही है, तीव्रता योग मापन विधि। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है थर्स्टन
की समविस्तार पद्धति के अंतर्गत पैमाने के निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो ऑप्शन ख यानी 4 चरण बिल्कुल सही है। 52 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया? 52 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन है अंक पैमान थर्सन की सम विस्तार पद्धति, लिप्टन तीव्रता, योग मापन विधि, बेरोजगारी, सामाजिक दूरी एवं मापन पैमाना आदि किस मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मनोवृत्ति जो है हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है जब पैमाने तत्व का सही माप प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ख को देखिए, वैध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक ही परिणाम समान स्थिति में बार बार प्राप्त हो तो पैमाने का क्या मान होगा? तो विश्वसनीय, ऑप्शन घ सही है। 55 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घटना या वस्तु के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो पैमाना बिल्कुल सही है। और दोस्तों अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं जिसमें हम वर्ग 1 से लेके पीजी तक के सभी बच्चे के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का रिवीजिंग करवाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।